नमस्कार। बिंदास न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, आज पहली बार बोल रहे हैं क्योंकि अपने झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई, बिगुल बज गया चुनाव का। आज चुनाव की घोषणा कर दी गई, आचार संहिता लागू हो गया घोषणा के साथ ही। 2 चरण में अपने यहाँ चुनाव होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 18 अक्टूबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 नवंबर अंतिम तिथि है नामांकन की। चुनाव के लिए पूरे तरह जिला प्रशासन तैयार है। गढ़वा जिला प्रशासन आज चुनाव की घोषणा के साथ ही 3:30 बजे के लगभग चुनाव की घोषणा हुई और ठीक 5 बजे जिला उपायुक्त शेखर जमुआर एवं आरक्षी अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कैसे चुनाव आचार संहिता का लोगों का अनुपालन करना है, क्या प्रशासनिक तैयारी है, इसे लेकर दोनों अधिकारियों द्वारा बताया गया। ये वही दोनों अधिकारी हैं जिनकी कार्य दक्षता का सुपरिणाम गुजरे लोकसभा चुनाव में दिखा है। पूरी तरह निर्भीकता के साथ और शांतिपूर्ण चुनाव लोकसभा अपने गढ़वा जिला में गुजरा। गढ़वा जिला में चुनाव करा लेना गुजरे कालखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, जहां नक्सली चुनौती थे, आपराधिक गतिविधियां चुनौती थी। लेकिन आज देखिए कितना सुकून का पल है। अपना गढ़वा जिला भले पुलिस अधीक्षक ना कहें कि हम पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कहेंगे, हम खबर न्यूज जरूर कहेंगे कि अपना गढ़वा जिला को पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, जिला प्रशासन द्वारा प्रयास करते हुए, अनथक प्रयास करते हुए अपने गढ़वा जिला को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। गुजरे लोकसभा चुनाव में वहां भी मतदान हुआ, वहां के लोगों ने भी मतदान किया जहां के लोग मतदान से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्हें किनारे रखा जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था, उन्हें बरगलाया जाता था। हम बात बूढ़ा पहाड़ के तराई वाला इलाके कर रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ टॉप पर जहां पर आज प्रशासन द्वारा तिरंगा फहराया गया उसे आजाद करने के बाद, तो वहां के लोग कैसे मतदान होता है, कैसे वोटिंग होता है, कैसे प्रतिनिधि को, अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, इससे पूरी तरह लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन गुजरे लोकसभा चुनाव में यही जिला प्रशासन, यही दोनों अधिकारियों द्वारा वहां पर भी मतदान कराया गया। अब सामने विधानसभा का चुनाव है, तो जब लोकसभा का चुनाव दोनों अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से शांतिपूर्ण निर्भीकता के साथ कराया गया था, तो आगामी विधानसभा चुनाव भी निश्चित रूप से शांतिपूर्ण और भय मुक्त माहौल में होगा। दोनों अधिकारियों द्वारा इस किस तरह चुनाव को लेकर के प्रशासन तैयार है, क्या प्रशासनिक तैयारी है, दोनों को द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको हम बारी बारी से सुनाते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा, और 2 फेज में पूरे स्टेट में इलेक्शन होने हैं। हमारे यहाँ गढ़वा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है फुल एंड 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस्लामपुर एंड गार्टन में। तो ये सारे इलेक्शन हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में है और शेड्यूल भी हम लोगों ने बीसीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन होना है वो 18 तारीख को फ्राइडे है, उस दिन जो होना है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो है वो 25 तारीख को होगा। स्क्रूटनी का जो नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होता है 28 को जो है, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स है वो 30 तारीख को है, और डेट ऑफ पोल जो है वो 13 तारीख को एंड काउंटिंग 23 को। तो उस दिशा में द मोमेंट इलेक्शन इज अनाउंस्ड, हम सभी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो जाता है, और हम लोग पहले से ही इन एडवांस से एंटिसिपेटेड था कि ये हम आजकल में होना है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। सारे अपनी मशीनरी को बहुत सारे पत्र हम लोगों ने निर्गत कर दिए, इंस्ट्रक्शंस जो ईसीआई का इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग निर्गत कर दिया है, और हम लोग पूरी कोशिश रहेगी। लास्ट इलेक्शंस में भी हम लोग कोशिश किया और सक्सीड भी किया बहुत हद तक, ये इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष हो, फ्री हो, फेयर हो, किसी तरीके कोई दबाव कोई महसूस ना करे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक इवन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, कोई ये नहीं कह सकता है किसी को लिवरेज दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है, हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, और
हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सारे लोगों को जनता से अपील करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप वोट दें। हर व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था पोलिंग स्टेशंस पर हो, पोलिंग स्टेशंस पर जो हमारा जो क्यू मैनेजमेंट वगैरह भी होता है उसके लिए भी सारी व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम लोग बेहतर कर पाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज भी इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। बाकी सिक्योरिटी सर गढ़वा जिला हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, क्या उन राज्यों के अधिकारियों से आपकी बात हुई है चुनाव में? हमारी बात नहीं हुई। एसपी साहब ने इंटर स्टेट बॉर्डर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के एसपी एंड ऑफिशियल से बात किया है और जो भी है हम लोग वी आर इन टच। जो इश्यूज है हमारा, जो 3 स्टेट का बॉर्डर हमारा सट रहा है, तो वी आर कंसर्न विद द कंसर्न जो बॉर्डरिंग वहाँ पर थाना है, ऑफिसर्स है, हमारी मशीनरी कंसर्न है और बहुत सारा चेक पोस्ट वगैरह भी हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है। FST SST सारा हमारा फंक्शन करेगा, तो सब हमारी तैयारी पूरी है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर सीआई पर नशा पर सख्त है, चाहे वो गांजा हो, चाहे दारू हो, चाहे उसको क्या करो इसी पर करते हैं क्या? बिल्कुल, नारकोटिक्स तो किसी स्थिति में भी एक्सेप्टेबल नहीं है और छापेमारी वगैरह हम लोग करेंगे और तेजी लाई जाएगी ताकि इस तरीके की कोई वारदात और कहीं नहीं हो। ऐसे कोई मेजर अफीम या नारकोटिक्स का ये अड्डा नहीं है, कुछ देशी शराब वगैरह का लोग कहीं कहीं बनाते हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तेजी से हो, प्रभावकारी हो। बिल्कुल, गढ़वा का इतिहास देखते हुए आप सभी जानते हैं कि ये नक्सल प्रोन एरिया हुआ करता था और आज भी ये छत्तीसगढ़ और लातेहार से लगा हुआ हमारा गढ़वा का सीमा है। तो हम पूरी तरह से इसको फ्री तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कभी कभी सूचनाएं मिलती हैं कुछ नक्सल गतिविधियों की, लेकिन उन सभी के बीच हम सुरक्षा बल जो यहाँ डिप्लॉयड है, CRPF के, हमारा जिला पुलिस, ये सारे लोग तत्पर हैं और भयमुक्त वातावरण में और एक सुरक्षित वातावरण दे पाए हम गढ़वा की जनता को, ताकि वो निष्पक्ष और भयमुक्त हो करके अपना मत का प्रयोग कर सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। चेक पोस्ट भी बनाया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं 3 राज्यों की सीमा हमारी सटती है, उस पर हम लोगों ने टोटल 7 इंटर स्टेट कंपोजिट चेक पोस्ट बनाया है अलग अलग स्थानों पे, बड़गढ़, गोदरमाना, खुर्री, बिंडमगंज चेक पोस्ट, बजरमरवा, खोखा और श्रीनगर। एक हमारा रेवराइन चेक पोस्ट है श्रीनगर का जिससे कि बिहार की सीमा लगती है। सभी चेक पोस्टों पे वेब कैम लगाए जाएंगे और फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी, जिससे कि 24/7 हम लोग वहाँ पे चेकिंग कर सकेंगे, सो दैट कि जो मादक पदार्थ हैं, फ्रीबीज हैं, उन सबको हम लोग रोक सकें। चेक पोस्ट के अलावा FST आज से ही कार्यरत हो गया है, अभी से कार्यरत हो गया है, और SST नोटिफिकेशन के दिन से कार्यरत हो जाएगा। तो एक मुकम्मल तैयारी है हम लोगों की आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम लोग जो वारंट्स वगैरह हैं हम लोगों के थाना में, उसको निष्पादित करने के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वारंट निष्पादित हो सकें और जो आपराधिक तत्व हैं उनको हम लोग पकड़ करके न्यायालय में भेज सकें। हाँ बिल्कुल, एडवांस हम लोगों को 4 कंपनियां यहाँ मिली हैं जो कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करेंगी। हम लोग गांव-गांव उनको घुमाएंगे, वल्नरेबल एरियाज़ में उनको घुमाएंगे और एरिया डोमिनेशन भी करवाएंगे ताकि जो नक्सल का एक थ्रेट रहता है उसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो एक पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी है गढ़वा जिला प्रशासन की एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव। सोशल मीडिया आप सभी जानते हैं कि एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही आसान सा जरिया है, जहां एक छोटा सा पोस्ट करने के बाद काफ़ी केओस क्रिएट होता है। तो हमारा एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, उस सेल में 3-4 हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं। हम लोग वैसे करीब 100 के आसपास में सोशल मीडिया हैंडल्स को चिन्हित कर रखे हैं जिनके द्वारा गढ़वा जिला के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है। उन पे भी निगरानी रखें ताकि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है या फिर किसी की भावना को आहत करते हुए कोई पोस्ट किया जाता है तो हम लोग तुरंत उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह प्रभात हाट पर सफलता था, इस बार
वही रणनीति रहेगी या कुछ? रणनीति लोकसभा में जिस तरह से थी वैसे ही रहेगी। लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं कि हिसातू का एक बूथ जो पहले रिलोकेट हुआ करता था, इस बार हम लोग उसको रिलोकेशन की श्रेणी से लोकसभा में भी हटाए थे और विधानसभा में भी हटा रहे हैं। तो एज इट इज़ बूढ़ापहाड़ एक्सिस में भी हम लोग इलेक्शन कराएंगे ताकि उस गांव के लोग, हिसातू और उसके आसपास के गांव के लोग वहीं अपने बूथ पर जाकर के वोटिंग कर सकें, उनको कहीं नहीं जाना पड़े। बाकी अन्य चीज़ों के बारे में भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, हेली ड्रॉपिंग का हो गया, बूथ रिलोकेशन की और बात हो गई कहीं और जगह पे, वो सारा पैरामीटर्स हम लोग देख रहे हैं और समय रहते ये सारी तैयारियां हम लोग पूरी कर लेंगे ताकि एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हम लोग गढ़वा में करवा सकें। दोनों का अधिकारियों की बातों को आपको सुना किस तरह प्रशासन तैयार है, पूरी तरह से तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आज 18 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में अब यह कहना होगा आप मतदाताओं का वक्त है। अब इसके लिए प्रशासन द्वारा भी अपील की जा रही है, दोनों अधिकारियों ने भी अपील की, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से निर्भीकता के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचना है। वहां सारी सुविधाएं भी मैसर होंगी आपको, और आपको सबसे पहले मतदान करना है। आपको घर का काम मतदान के बाद करना है। आप एक लाइन हमेशा सुनते होंगे कालांतर से वर्तमान तक कि पहले करना है मतदान, फिर करना है जलपान। तो आपको सुबह का नाश्ता तब करना है जब आपको मतदान कर लेना है। तो सबसे पहले आप मतदान करेंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरी तरह से तैयारी है। साथ ही मतदान केंद्र आपका जहां है वहां आपको किसी तरह की सुविधा नहीं होगी, इसलिए आप निश्चित रूप से अधिक मतदान संख्या में पहुंचे वहां पर और मतदान करें ताकि अपना गढ़वा जिला राज्यों के अन्य जिलों के बनिस्पत सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत के मामले में अग्रणी हो। इसलिए जरूरत है आपको एकदम सुबह पहुंचकर और सबसे पहले मतदान करने की। धन्यवाद।